हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका जो फर्स्ट टेस्ट था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे बेस्ड था, जो आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले उसकी आंसर की देख लेते हैं किस तरह है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चंस को इजी से इजी एंड फास्ट किस तरह से किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दिया है हमें log x, log y, log z, log 2x, log 2y, log 2z, यहाँ है log 3x, log 3y एंड log 3z। और जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम log 2x, log 3x इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो log mn है वो log m प्लस log n होगा। तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास log x, log y, log z, यहाँ log 2 प्लस log x हो जाएगा, यहाँ log 2 प्लस log y हो जाएगा और यहाँ log 2 प्लस log z हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे, ये बनेगा log 3 प्लस log x, ये होगा log 3 प्लस log y और ये हो जाएगा log 3 प्लस log z। तो यहाँ अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे R2 एंड R3 पे। तो R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R1 में एंड R3 को भी चेंज कर देंगे R3 माइनस R1 में। log x जब यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो log 2 रह जाएगा, यहां भी log 2, यहां भी log 2, log 3 एंड log 3। तो अप्लाई करते हैं, ये बनेगा हमारे पास log x। यहाँ ये R1 जो है ये तो वैसे की वैसी रहेगी, और यहां जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 दिस वन माइनस R1 ये log x, तो ये log 2 हो जाएगा, यहां भी log 2 हो जाएगा और यहां भी log 2 हो जाएगा, यहां log 3, ये भी log 3 एंड यहां भी log 3 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ log 2 एंड log 2 और ये भी log 3 एंड यहाँ भी log 3, यहाँ से log 2 बाहर और ये log 3 बाहर। तो log 2 एंड log 3 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ log x, log y एंड log z हो जाएगा जो फर्स्ट रो है, और यहाँ 1 1 1 रह जाएगा। R3 में भी 1 1 1, तो ये जो R2 एंड R3 आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वहां वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ए, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर दे रखा है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और यहां से हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए दे रखा है, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा ए बी बी ए और यहाँ ए बी बी ए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ ये ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, तो यहाँ 2ab लिख देते हैं और यहाँ भी ये 2ab हो जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो ए स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ ये इक्वल रख देते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा। वैसे तो ये दोनों वैल्यूज जब हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ से वैल्यू तो पता चल ही रही है अल्फा एंड बीटा की। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी एंड बीटा की वैल्यू 2ab हो जाएगी। तो हमें यहाँ इस तरह से लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ 2ab, ये आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। इफ दिस वन इज इक्वल टू 0 देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c इसकी। तो ये तो हमें कंडीशन दे रखी है कि अगर 1/a 1/b एंड 1/c इनका जो सम है वो 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इसे एक्सपेंड करने पे जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। या तो हम यहाँ ऑपरेट करें, a को बाहर लें, b को भी लें और यहां से c को भी लें एंड देन ऑपरेशन यूज करें, पर वो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम इसे शॉर्ट वे में जाना चाहते हैं तो a b एंड c ये कोई भी आर्बिट्रेरी है, तो यहां हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स वही करना है जो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो फिक्स करेंगे तो a को अगर हम 2 ले लें, b को 2 ले लें एंड c को -1 ले लें, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड -1। तो ये 0 हो रहा है, कंडीशन तो होल्ड हो रही है। तो यहां हम a b c की वैल्यू रख देते हैं एंड देन एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस a 1 प्लस 2 3 हो जाएगा 1 1 1 3 1 1 1 3। यहां ये 0 हो जाएगा, 1 -1 है ना, तो यहां ये 0 हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये 3, तो यहां ये -1 हो जाएगा, फिर -1, यहां भी -1 प्लस 1 एंड 1 -3 हो जाएगा। ये वैल्यू -3 प्लस 1 एंड ये -2, तो यहां -4 आ जाएगी वैल्यू। अब ऑप्शंस में भी हम ये वैल्यूज रख के देख लेते हैं। जो ऑप्शन -4 देगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, 0 दे रखा है, वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमारा तो -4 आ रहा है, तो 0 तो है नहीं। ऑप्शन बी दिया है ए बी सी तीनों की प्रोडक्ट, तो 2 2 एंड -1, ये -4 फिक्स किया है। आगे के ऑप्शन भी देखते हैं, हो सकता है ए बी सी की इन वैल्यूज के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो, क्योंकि जब हम फिक्स कर रहे हैं तो ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, टिक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी देखते हैं, माइनस ऑफ ए बी सी, तो यहां तो ये 4 बन जाएगा, 4 नहीं है, तो यहां सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा एंड डी नन ऑफ दिस दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट वैल्यू दे ही रहा है, तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए दे रखा है हमें कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, यहां साइन थीटा एंड कोस थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो हमें कंडीशन दे रखी है ये फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ ए डैश, इसका ये बन जाएगा कोस थीटा, यहाँ माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा एंड यहाँ कोस थीटा हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे ए डैश प्लस ए, तो ये बनेगा, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये 2 कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये इक्वल है I2 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ इक्वल रखेंगे 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। कोस के लिए हाफ कहाँ वैल्यू होती है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई बाय 3। तो अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो जो हमें ऑप्शन में दे रखा है प्लस माइनस नहीं है लेकिन प्लस है, जो प्लस एंड माइनस दोनों के लिए होल्ड हो रहा है तो प्लस के लिए भी तो होल्ड होगा ही, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें ए बी, ए अल्फा प्लस बी एंड यहां बी सी, बी अल्फा प्लस सी, और ये है ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी एंड यहां 0 इज इक्वल टू 0। ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, तो हमें बताना है कि ए बी सी एपी में है जीपी में है। तो एपी जीपी के लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हम ऑपरेट कर लेते हैं, इसे एक्सपेंड करने की बजाय ऑपरेट कर लेते हैं।
R3 को जब हम ऑपरेट करेंगे, R3 हो जाएगा R3 माइनस अल्फा R1 माइनस R2। तो ये बन जाएगा, R3 को कर रहे हैं, R1 एंड R2 सेम रह जाएंगी, यहां 0 यहां 0 एंड यहां बनेगा माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, यहां 2 जीरोस हैं, एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा A, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये होगा C माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C एंड माइनस ऑफ B, और ये बन जाएगा B से इसकी मल्टीप्लाई माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C। यहां इसे लेंगे तो ये 2 जीरोस हैं, 0 ही हो जाना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये बनेगा AC माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C। ये फैक्टर यहां भी है और यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, AC माइनस ऑफ B स्क्वायर, ये बनेगा माइनस B स्क्वायर और माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C इज इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसे 0 होना पड़ेगा या फिर इसे 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 है, AC माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये कंडीशन कब होती है? जब A B C GP में हो। तो यहां से ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं, ये बनेगा माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C इज इक्वल टू 0, देन A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन A एक्स स्क्वायर प्लस B एक्स प्लस C इज इक्वल टू 0। तो A एक्स स्क्वायर प्लस B एक्स प्लस C इज इक्वल टू 0, उसमें कहा है कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसका रूट है, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है ना, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अल्फा इसका रूट है। यहां एक्स स्क्वायर यहां एक्स प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा, तो अल्फा इसका रूट है। तो यहां 2 नहीं है, तो इसका रूट है या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो इसका रूट है। ऑप्शन C गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन D है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ A एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस C। तो अगर रूट है तो फैक्टर बनेगा, रूट है तो फैक्टर बनेगा। यहां x इज इक्वल टू अल्फा को जब हम इस इक्वेशन में, अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह है A एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस C इज इक्वल टू 0, अब अगर यहां हम अल्फा रखते हैं इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो रूट है, रूट होगा तो उसे हम फैक्टर में लिख सकते हैं, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन D यहां से करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट बनेंगे, एक तो GP वाला और एक ऑप्शन D फैक्टर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A सेटिस्फाइज द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट इफ। A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो A सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वैल्यू रख देते हैं। ये बनेगा A क्यूब माइनस 5A स्क्वायर 4A प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो A इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? या तो ऑप्शन वाइज चलते हैं कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर लैम्डा 1 नहीं हो, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम देख लेते हैं लैम्डा 0 रख के। जब यहां लैम्डा को 0 रखेंगे तो ये बनेगा A क्यूब माइनस 5A स्क्वायर प्लस 4A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A बाहर, तो ये बनेगा A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां या तो A इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0 हो जाएगा। तो अगर A इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो A का इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो यहां लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा 0 हो जाएगा तो यहां ये बाहर आ जाएगा और यहां A 0 हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम A का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑप्शन D यहां करेक्ट हो जाएगा। या फिर
यहाँ डायरेक्ट अगर हम यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें और वैल्यू फाइंड आउट कर दें लैम्डा की, तो ए इनवर्स से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ए क्यूब है, तो ये ए स्क्वायर रह जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 प्लस लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लैम्डा ए इनवर्स रहेगा हमारे पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4, तो ए इनवर्स 1 ओवर लैम्डा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4, तो यहाँ 1 ओवर लैम्डा है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 के लिए ही ए इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर डिफाइंड, ये बोथ डिफाइन हो रही हैं, ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी भी डिफाइन होता है, ए बी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों डिफाइन हो रहे हैं, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दिया है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरीली ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर की अगर नहीं हो तो दोनों डिफाइन होते हैं, बाय ऑप्शन चलते हैं हम। तो अगर हम ए को 2 into 3 ले लेते हैं एंड बी को 3 into 4 ले लेते हैं, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो ए प्लस बी एडिशन डिफाइन होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, अदरवाइज एडिशन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए गलत। एंड ऑप्शन सी पे आते हैं उसके बाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के जो कॉलम है ये, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी की रोज इक्वल हो तब। अब यहां कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है 3 and 3, लेकिन फिर भी यहाँ एडिशन जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी पे आते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं यानी ए सेम ऑर्डर की, तो ए भी 3 into 3 एंड बी भी 3 into 3, जितने मर्जी ऑर्डर की ले लो, तो एडिशन तो डिफाइन हो जाएगा, सेम ऑर्डर है। एंड मल्टीप्लीकेशन ए बी ये भी डिफाइन हो जाएगा, 3 into 3 की जो दो मैट्रिसेस होंगी हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुई सेम ऑर्डर की तभी ये दोनों डिफाइन हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है बी का वो नॉट इक्वल टू 0 है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए बी। अगर हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है और डिटर्मिनेंट है तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं, एडिशन में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए एंड यहाँ बी, तो यहाँ ये बन जाएगा, इनवर्स बाहर लिखा जा सकता है, और ये ए एंड ये बी जो इनवर्स है इसे 1 over में लिख सकते हैं, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो ये बनेगा कैंसल आउट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज इक्वल टू, p हमें दे रखा है 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3 into 3 मैट्रिक्स A, जो ये है ये एडजॉइंट ऑफ A है, इसे अलग से वैल्यू, इसे अलग से नाम दे दिया हमें P, वैसे ये एडजॉइंट ऑफ A है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें दिया है 4, अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी हो और एडजॉइंट दे रखा हो तो उनमें रिलेशन होता है कि एडजॉइंट A जो है इसका जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1, यहाँ n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ A दिस वन, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ये बनेगा 1, ये 12 - 12 हो जाएगा, 12 - 12 माइनस अल्फा 4 - 6 प्लस 3 4 - 6, तो ये 0 यहाँ बनेगा, माइनस अल्फा -2, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 6 हो जाएगा,
तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 अल्फा माइनस 6 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बनेगा 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, 3 ऑर्डर है तो ये 3 माइनस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 16। 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6, 2 अल्फा इज इक्वल टू ये 22 एंड अल्फा इज इक्वल टू 11 हो जाएगा एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर हमें कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, या तो प्योर रियल और जीरो, सेकेंड है प्योर इमेजिनरी और जीरो, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्योर इमेजिनरी और जीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के। प्योर इमेजिनरी जैसे 2 आइटा हो गया, 3 आइटा हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी तो हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिर्फ यही नहीं है अल्फा प्लस आइटा बीटा, इस तरह से भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट भी तो हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल एंड इमेजिनरी दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर इमेजिनरी या फिर जीरो होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट बनेगा। ये था सॉल्यूशन टेस्ट फर्स्ट का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।